शुभम नाम का वेस्ट बंगाल का लड़का है जो पिछले 10 सालों से लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी उम्र है 31, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है। हुकअप्स भी उसे करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने कभी ग्राइंडर या ब्लूड इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन जब उसने इंस्टॉल किया तब उसे पता चला कि लोग सिर्फ वहाँ पर रैंडम सेक्स करते हैं, इसीलिए उसने वो अनइंस्टॉल भी कर दिए। उसने टिंडर यूज़ किया है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। पहले उसे लगा था कि प्यार ये ढूंढने वाली चीज़ नहीं है और वो अपनी ही काल्पनिक रोमांटिक दुनिया में रहता आया है। अब उसे डिप्रेस्ड फील हो रहा है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा और मैं किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। और उसे रिग्रेट हो रहा है कि कॉलेज के टाइम में जैसे लोग हुकअप्स करते हैं वैसे उसने भी करने चाहिए थे। अब उसने ग्राइंडर इंस्टॉल किया है हुकअप्स के लिए, जो उसे कभी नहीं लगा था कि वो करेगा, और उसने कुछ हुकअप्स किए हैं कुछ दिनों पहले। अब वो क्या कर सकता है, ऐसा उसका सवाल है। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। इतनी यंग एज में इतना डिप्रेस या सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50+ एज के भी लोग हैं जो अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि उन्हें लाइफ पार्टनर्स नहीं मिले। अब ये पूरी सिस्टम ही वैसी है एज ऑफ टुडे। तो क्या हम ऑक्यूलस रिपेयरो करके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशंस करके अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि ढूंढने से भगवान मिलता है, ढूंढने से प्यार नहीं मिलता। क्योंकि हमारी प्यार की डेफिनेशन ही थोड़ी सी एफ्ट अप है। उसके पीछे कई सारे वैलिड रीजंस हैं जिसके बारे में स्पेशली और स्पेसिफिकली और सेपरेटली बात कर सकते हैं। लेकिन प्यार ये ढूंढने वाली चीज़ है ही नहीं। आप हुकअप्स ढूंढ सकते हो, आप फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो, आप अच्छे लोग ढूंढ सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, आप एक प्यारा इंसान ढूंढ सकते हो। लेकिन प्यार ये ढूंढने वाली चीज़ नहीं होती। क्योंकि इवन इफ़ आप एक प्यारा इंसान ढूंढो जो बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा करो जिससे मुझे लव्ड फील हो। उसी को तो कहते हैं ना कि प्यार उसके अंदर से जो ज़बरदस्ती निकाल के हम अपने अंदर नहीं डाल सकते, राइट। हम किसी के साथ थोड़ा सा उसे मना के या थोड़ा सा उसको टीज़ करके या उसको कह के कि नहीं मुझे करना ही है तुम्हारे साथ, हम उसके साथ हुकअप कर सकते हैं। लेकिन किसी के अंदर से प्यार निकाल के अपने अंदर हम नहीं डाल सकते। प्यार ये ढूंढने वाली चीज़ है ही नहीं। एंड दैट लाइन दैट यू हैव रिटन इज़ वेरी वेरी करेक्ट। Besides our own Indian Gay Partner Hunt WhatsApp group, there are so many other places या ऑर्गेनाइजेशंस कहो या कुछ ग्रुप्स कहो जो पार्टनर या आपके लिए एक मिस्टर ढूंढने की ट्राई करते हैं या आपकी मैच मेकिंग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सो दैट इज़ नॉट द इशू। सी द इशू इज़ नॉट कि लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, द इशू इज़ कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। वो आपका प्रॉब्लम है, इज़न्ट इट। कितने सारे लोग हैं जिनके लाइफ पार्टनर्स नहीं मिले। जैसे मैंने कहा कि 50+ लोग भी हैं जिनके लाइफ पार्टनर्स नहीं हैं, वो अकेले जी रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं हैं उनकी लाइफ में। इवन यंगस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं लेकिन वो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में। सो द इशू इज़ नॉट हैविंग अ लाइफ पार्टनर, द इशू इज़ मी बीइंग अनहैप्पी अबाउट समथिंग इन माई लाइफ। तो अपने आप को हैप्पी कैसे किया जाए, दैट शुड बी द फोकस और दैट शुड बी द प्रेमिस ऑफ एनी थिंग यू डू। क्योंकि अगर मैं सैड रहकर लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करूं तो एक तो वो मिलेगा नहीं, मिला भी तो टिक नहीं पाएगा, और अगर टिका भी तो वो रिलेशनशिप इतनी स्मूथ नहीं होगी। इसलिए अपने आप की छोटी सी दुनिया में अपने आप को खुश करना, अपने आप को हैप्पी रखना, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में। एंड आई एम द जीता जागता एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो, अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली लाइफ पार्टनर आप नहीं ढूंढ सकोगे इस गे वर्ल्ड में, अनलेस इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग मेड इन हेवन काइंड ऑफ सोल कनेक्शन। नहीं हो पाएगी वो चीज़। नेटवर्किंग करना, फ्रेंड्स बनाना, अगर आप अरेंज्ड मैरिज ढूंढ रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट इन केस यू मे बी लुकिंग फॉर अ कनेक्शन या अ लव बेस्ड मैरिज, तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने ही पड़ेंगे, लोगों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी और वो निभानी पड़ेगी फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। आप ग्राइंडर पे, टिंडर पे जाकर डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते ये चीज़ें। वहाँ पर जाके भी आप कनेक्शंस बनाकर फिर उन लोगों के साथ रियल मीटिंग करके, डेटिंग करके
फिर ये देख सकते हो कि अच्छा ये सारे लोग हैं जो मुझे अपने टाइप के लगते हैं, मेरी वेवलेंथ पर हैं। अब अगर उसको लगता है और मुझे भी लगता है कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो दैट माइट वर्क, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डायरेक्टली मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली लाइफ पार्टनर चाहिए। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। आज की डेट में अगर मैं सिंगल हूँ तो अपने आप से मैं एक सवाल पूछूंगा कि डू आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, और डू आई वॉन्ट टू बी, जैसे आपने लिखा, डिप्रेस्ड अबाउट इट। आपने लिखा है कि आई फील डिप्रेस्ड, कि मुझे पता नहीं कि मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा कि नहीं। तो इट इज़ अ चॉइस दैट यू हैव टुडे राइट नाउ कि आई एम सिंगल राइट नाउ, should I be positive about it, should I be happy in my life, should I be continuing to work on myself, अचीव जो भी करना है मुझे मैं वो करूँ, अपनी लाइफ को बिल्ड करूँ, या डेट करूँ, या अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाऊँ, या LGBT कम्युनिटी के इवेंट्स में जाऊँ, या अच्छे नेटवर्किंग करूँ, या डिप्रेस्ड रहूँ, सैड रहूँ, दुखी रहूँ, कॉन्स्टेंटली सैड स्टेटस पोस्ट करता रहूँ व्हाट्सएप पर। चॉइस। मैनिफेस्टेशन तो है ही, वो एंड टारगेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वो जर्नी भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि इफ़ आई एम नॉट हैप्पी ऑन द वे टू माई लाइफ पार्टनर, तो वो डोंकी एंड कैरेट की तरह एक तो आगे आगे ही जाता रहेगा, मैनिफेस्टेशन मिलेगा ही नहीं, हाथ में ही नहीं आएगा। या अगर हाथ में आया तो वो ख़राब हो चुका होगा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैं हैप्पी नहीं था पूरी जर्नी में, मैं एन्जॉय ही नहीं कर पाऊँगा उस मैनिफेस्टेशन को। मराठी में एक कहावत है, दात आहेत तर चणे नहीं, चणे आहेत तर दात नहीं, जिसका मतलब ये है कि जब मैं यंग था, जब मेरे दांत एकदम मजबूत थे, तब मैं वो कड़क चीज़ चना अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं वो अफोर्ड कर पाता हूँ, कड़क चीज़ें, या सब कुछ खा सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ। लेकिन अब मेरे दांत ही नहीं हैं, क्योंकि मेरी उम्र हो गई, क्योंकि मैं खुश नहीं। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ कि बीइंग हैप्पी अबाउट वेदर यू हैव समथिंग और नॉट इज़ द सोल्यूशन, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। अगर मुझे ढूंढना है लाइफ पार्टनर, तो मेरे दो एटीट्यूड्स हो सकते हैं। आई कैन बी पॉजिटिवली लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, और आई कैन बी नेगेटिवली लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। द लैटर इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइफ एंड एनर्जी, एंड ऑफन टाइम्स मनी एज वेल। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं उसे खुश रहकर क्यों ना करूं। और जहाँ तक हुकअप्स का सवाल आता है, तो आपने जैसे कहा कि पहले आपने कभी नहीं किए हुकअप्स और अब आप कर रहे हो, और अब आपको लग रहा है कि पहले करने चाहिए थे, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरी यूथ वेस्ट हो गई, और अब आप वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहली तो हुकअप्स या रैंडम भी हो सेक्स, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग एज सच। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है ना कि आप पूरी अपनी उस एक यंग फेज़ में प्योर रहें। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को नेचुरली प्योर रखा, विच इज़ अ वेरी स्वीट थिंग। जनरली अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं हुकअप सर्च कर रहा हूँ और मुझे 2-3 हफ्तों तक कोई मिलता ही नहीं ग्राइंडर पर, तो ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, मुझ में क्या इतना बड़ा फॉल्ट है कि कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन इट इज़ समटाइम्स सीजनल, या मिलता ही नहीं, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि ये मुझे फ़ेज़ मिली है, ये एक महीना मिला है, ये कुछ हफ्ते मिले हैं अपने आप को प्योर रखने के लिए। और फिर मैं अपनी लाइफ पर फोकस करके कुछ किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें करता हूँ, अपने घर में कुछ कलरफुल चीज़ें लाकर प्रेजेंट करता हूँ, डेकोरेट करता हूँ, स्टिक करता हूँ। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो अपनी जवानी, इवन इन माई केस, मैंने जैसे एक वीडियो में भी कहा है, थाईलैंड वाले वीडियो में, कि 38 तक मैंने लाइफ में कभी इतने हुकअप्स किए ही नहीं। ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट एवर इन टू द हुकअप कल्चर। आज भी मैं प्रोमिस्क्यूअस नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को 38 के बाद थोड़ा सा लूज़ कर दिया, अपने आप को वो परमिशन दे दी कि चलो अगर मुझे किसी से मिलना है किसी चीज़ के लिए तो मैं मिलूँगा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मैं उसे ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जवानी में कहीं किया ही नहीं है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा उस चीज़ को। कंट्रोल में रख के अपने आप को ये रिमाइंड करके कि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, वो एक रिमाइंडर जब आप अपने आप को देते रहते हो, तब खुद को एक लगाम लगाना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो ये बातें शायद उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जो इन बातों को सुनना चाहते हैं। आपके हुकअप कल्चर को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, या अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंसेस को लेके क्या विचार हैं? क्या आपने भी लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश की?
क्या आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो कैसे रहे हैं, आपको ओवरऑल इस सो कॉल्ड गे वर्ल्ड के बारे में कैसा फील होता है, ये मैं और ग्राइंड विद सागर की छोटी सी कम्युनिटी के लोग ज़रूर पढ़ना चाहेंगे।